आई एम बसंत कुमार साहू फ्रॉम भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर का, जिसका हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। ओके, और हम लास्ट क्लास में पढ़े थे आरबीडी, ठीक है, यानी कि रैंडम आरबीडी यानी कि रैंडम ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। आरबीडी मींस रैंडम ब्लॉक डिजाइन, यानी कि जो ब्लॉक होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड रिप्लिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, है ना। जो ब्लॉक में जितने भी आपका डेटा रहेगा, जितने भी आपका ट्रीटमेंट रहेगा, वो क्या होगा, रैंडमली रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक रैंडम ब्लॉक डायग्राम बनता है, डिजाइन बनता है, ठीक है। इसलिए हम इसको रैंडम ब्लॉक डिजाइन कहते हैं। ओके, अब आइए हम इसी के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि जनरेशन ऑफ 5 वैल्यू ऑफ 5 केसेस एंड इट्स डिजाइन इज गिवन बिलो। डू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज्यूम डेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गेहूं के 5 प्रजातियों का पैदावार दिया गया है, इसमें दिया गया है किलोग्राम में, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक डिजाइन भी दिया हुआ है, डिजाइन इज अविकल्पित, ठीक है, अविकल्पित वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, उसके लिए एनालिसिस करना है एंड इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। जो डेटा दिए रहते हैं हमको, जो डेटा दिया हुआ है वो कैसा है, एज्यूम डेटा है, यानी कि कल्पित क्या है, डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 4 ब्लॉक्स में यहाँ पर क्या है, ये है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ठीक है। अब जैसे कि आरबीडी में क्या करते हैं, रैंडम ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, यानी कि जो हम लोग जो भी आपको ब्लॉक्स लेते हैं और उसको जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो क्या होता है, रैंडम होता है, ठीक है, उसको रैंडमाइज करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका ब्लॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ये आपका रिप्लिकेशंस, ठीक, A C D E B, मतलब इस प्रकार से उसको रैंडमली दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, ये रिप्लिकेशंस है, ठीक है, यानी कि पुनः प्रयोगों की संख्या है ये। ओके, तो जितने ट्रीटमेंट होते हैं उतने ही उसके रिप्लिकेशंस होते हैं, उसके पुनः प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल हम लोग ब्लॉक देखते हैं तो 4 है, लेकिन जो ट्रीटमेंट यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में कितने ट्रीटमेंट है, 5 ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक ब्लॉक में 5 क्या है, रिप्लिकेशंस हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जितने भी ये ब्लॉक दिया गया है उसके जो डेटा है, एज्यूम डेटा है, उसका एनालिसिस करना है और उनका इंटरप्रिटेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले स्टेप क्या हो रहा है, एनालिसिस करना, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एनालिसिस, एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के क्या होता है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एनोवा टेबल हमको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एनोवा टेबल हमको डिजाइन करना है, ठीक है। आप देखेंगे उस टेबल में क्या क्या होगा, देखो फर्स्ट आपका कॉलम में क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपको, ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, इसका आपके जितने भी वेराइटीज दिया हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटीज या वेराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी, ठीक है। ये होगा फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार सेकेंड कॉलम में क्या रहता है, देखो अब क्योंकि हमारे पास 4 ब्लॉक्स है तो उसको हम क्या करेंगे, 4 ब्लॉक उसको हम पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक्स, क्योंकि आपका ब्लॉक, तो
उस ब्लॉक में क्या है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक। ठीक, ये होगा आपके ब्लॉक्स। ओके, अब ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी देखेंगे। हमारे पास कितने वैरायटी है, कितने वैरायटी है, 5 वैरायटी है आपके। किसका, वीट्स का, गेहूं का हमारे पास 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रजाति है, ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये 5 वैरायटी हमको दिया गया है। ओके, अब उसके 4 ब्लॉक्स हैं, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसका सम फाइंड करेंगे, यानी कि योग, जितने भी वैरायटी रहते हैं उसका हम सम करेंगे और उसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। लास्ट वाला मीन। ठीक, ये हो गया आपका इनोवा टेबल। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया हुआ है, रैंडम डेटा हमको जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम फिल करेंगे। अब कैसे फिल करेंगे, देखो ए वैरायटी ए है तो प्रत्येक ब्लॉक में ए का क्या है, रिप्लिकेशन क्या है, वैल्यू क्या दिया है। देखो ए का यहाँ पर कितना है, 5 है, तो फर्स्ट ब्लॉक में कितना है, 5 है। सेकंड ब्लॉक में ए का देखेंगे कितना है, यहाँ पर 6 है। थर्ड ब्लॉक में ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने में, ये यहाँ पर ए है। ठीक, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। एंड फोर्थ ब्लॉक में ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ओके, हो गया। इसी प्रकार से बी की लेयर फाइंड करेंगे, क्या है, ए ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में क्या है, 11 है। सेकंड ब्लॉक में बी का वैल्यू क्या है, 12 है। थर्ड ब्लॉक में बी का वैल्यू क्या है, 12 एंड फोर्थ ब्लॉक में बी का वैल्यू क्या है, 13। ठीक, इसी प्रकार से सी का देखेंगे वैल्यू, फर्स्ट ब्लॉक में 13 है ना, सेकंड ब्लॉक में 13, थर्ड ब्लॉक में क्या है, यहाँ पर 7 एंड फोर्थ ब्लॉक में सी क्या है, 14। ओके, इसी प्रकार से डी का देखेंगे, डी का ए ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में 7 है, वहां पर 8 है। सेकंड ब्लॉक में, थर्ड ब्लॉक में डी का वैल्यू 15 एंड फोर्थ ब्लॉक में डी का वैल्यू 9 है। ओके, इसी प्रकार से हम ई का देखेंगे, लास्ट 16 है ए ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक में। सेकंड ब्लॉक में डी का वैल्यू 17 है। थर्ड ब्लॉक में डी का वैल्यू 18 है ना, एंड फोर्थ ब्लॉक में ई का वैल्यू 18 दिया हुआ है। अब ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम इनोवा टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं उसको क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर सम करना है आपको। अब सम किसका करेंगे, सम किसका करेंगे, सी पहले ए का हम सम यहां पर करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25। सबको हम ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम सबको सम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 14, 45 एंड 48, यहाँ पर हो जाएगा 48। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, 13 प्लस 13 कितना हुआ, 26, 26 प्लस 7 कितना हुआ आपका, 26 प्लस 7 33। ठीक है, 33 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, सम 55। इसी प्रकार से डी में 7 प्लस 8 कितना हुआ, 15
15 plus 15 13 30 plus 9 39 ठीक। एंड लास्ट 16 plus 17 कितना जाएगा आपका 33 plus 36 कितना जाएगा आपका 69 हो गए। ये हो गया आपका सम। अब क्या करेंगे मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन कैसे फाइंड करेंगे एक ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक एंड फोर्थ ब्लॉक सब को हम ऐड करेंगे और उसको 4 ब्लॉक में उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो इस प्रकार उसका मीन आपको मिल जाएगा ठीक है। तो मीन हम निकालेंगे 6.25 12.00 13.75 7.75 and 17.25 ठीक हो गया। अब यहां पर नीचे एक और रो आएगा उसको हम क्या करेंगे प्रत्येक ब्लॉक पर हम क्या करेंगे इसको सम करते जाएंगे है ना। एक हम फर्स्ट ब्लॉक का जितना भी डेटा है उसको सम करेंगे, सेकंड का जितना डेटा है उसको सम करेंगे, थर्ड का जितना डेटा है उसको सम करेंगे एंड फोर्थ का जितना डेटा है उसको सम करना है ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर सम का जो वैल्यू आया इसको भी हम टोटल कर लेंगे और मीन का जो आया उसको भी हम टोटल कर लेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से आता है ठीक समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे प्रत्येक ब्लॉक को हम जितने भी डेटा है उसको सम करते जाएंगे ठीक है। ब्लॉक 1 का सम, ब्लॉक 2 का सम, ब्लॉक 3 का सम, ब्लॉक 4 का सम एंड जितने भी आपका यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक का जब से हम यहाँ पर सम किए हैं तो उसका ग्रैंड टोटल होता है यहाँ पर जिसको हम डी बोलेंगे डी ठीक है। इतना यहाँ पर सब हम सम कर लेंगे टोटल कर लेंगे तो 228 होता है ठीक। इसी प्रकार से जो आपका मीन वैल्यू आया है उसको भी हम सबको टोटल कर लेंगे तो 11.40 आपका है ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस किसके अकॉर्डिंग एनोवा टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको एनालिसिस कर लिए ठीक। अब सेकंड क्या करेंगे हम लोग एनालिसिस तो हो गया अब क्या करेंगे हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर हम कैसे करेंगे उसके लिए देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। जितने भी हमको सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है उसमें सबसे पहले हमको करेक्शन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा यानी कि CF ठीक है। फर्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा करेक्शन फैक्टर यानी कि CF ठीक है। तो CF इक्वल टू होता है आपका GT स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना डेटा है कितना ब्लॉक है 4 ब्लॉक है सॉरी 5 ब्लॉक है 1 2 3 4 5 ठीक है। यहाँ सॉरी 5 में हमको क्या है इसका ट्रीटमेंट है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है ठीक है। इसी प्रकार से ब्लॉक्स कितने होगा 4 ब्लॉक है लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं ग्रैंड टोटल स्क्वायर कर रहे हैं GT यानी ग्रैंड टोटल का हम स्क्वायर कर रहे हैं ठीक है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे कि इसका CF निकल जाए किससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस टोटल नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस कितना है यहां से स्टार्ट करके काउंट करना 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 है ना 4 यहां पर एक आपके वैरायटी में 4 क्या है यहाँ पर रिप्लिकेशंस है। इसी प्रकार से 5 आपके क्या है ट्रीटमेंट है तो उसके लिए टोटल कितना हो जाएगा 20 टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 यानी कि हम अभी लिख देते हैं ठीक है। तो
इस प्रकार से हम तो सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ इक्वल टू आएगा, देखो बैंड ऑफ कितना है 228 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20 कर लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सी एफ इक्वल टू आ जाएगा 2599 पॉइंट कितना है आपका 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सी एफ। ये सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड नंबर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आपका रिप्लिकेशंस है सब का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देंगे, सब के स्क्वायर करके उसको हम ऐड कर देंगे। यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ऐसे हम डॉटेड प्लस 18 स्क्वायर हम इसको कर लेंगे। यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस 18 स्क्वायर। ठीक, ओके, माइनस सी एफ, माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना है आपका 2599.2 ये आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 34 पॉइंट कितना आता है 0 आता है, 0 आता है, माइनस 2599.2। ठीक, ये आया। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आता है आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना आता है 334। इसको हम जब सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे कितना आएगा 334.8। ठीक, तो ये हो गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हो। उसके बाद थर्ड देखेंगे, ये हमारा एनालिसिस है, हम किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, एसएस ब्लॉक्स, मतलब जितने भी ब्लॉक है उसका हम एसएस निकालेंगे। एसएस मींस सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एस एस फॉर ब्लॉक्स, एसएस फॉर ब्लॉक। ठीक, जितने भी ब्लॉक है उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, ब्लॉक्स के जितने भी ये ब्लॉक्स है तो सम किया ना, यहाँ पर सम किए, तो सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे स्क्वायर करके। ठीक है, स्क्वायर करके हम सबको ऐड कर लेंगे। जैसे कि 52 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर प्लस 58 स्क्वायर प्लस 62 स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर ऑफ सम कितने यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे करने के बाद, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक चीज और है, जैसे हम यहाँ पर सीएफ निकाले, ये जो सीएफ है उसको सब में माइनस करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आएगा माइनस सी एफ। ओके, तो इस प्रकार से जब हम इसको सम करने के बाद 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 2609.6 माइनस सीएफ कितना है आपका 2599.2 ये आया है। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद कितना आएगा 10.4
यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एसएस फॉर ब्लॉक्स। ठीक है, जितने ब्लॉक्स है उसके लिए हम एसएस फाइंड कर लेंगे। हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे क्या करेंगे, एसएस फॉर ट्रीटमेंट्स। एसएस फॉर ट्रीटमेंट, जितने भी ट्रीटमेंट है उसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए ये ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास कितना है 5, तो सभी का सम यहां पर ये दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे वैसे जैसे कि आप ब्लॉक्स में कहते हो सेम वैसे इसके लिए भी करते हैं। मतलब 25 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर प्लस 69 स्क्वायर। ठीक, अपॉन कितने ट्रीटमेंट है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं हमारे पास 5 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे माइनस CF। ठीक, करेक्शन फैक्टर। अब इसको हम सम करेंगे और सम करने के बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2919.0 माइनस CF कितना है 2599.2। ओके, अब इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखो कितना आता है, माइनस करो इसको, माइनस करने के बाद कितना आएगा 390.4। ओके, ये क्या होगा एसएस फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, फिफ्थ नंबर हम देखेंगे। फिफ्थ नंबर में क्या है आपका एसएस फॉर एरर। एसएस फॉर एरर, जितने भी त्रुटियां हैं उसके लिए हम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एसएस ऑफ स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एसएस फॉर ट्रीटमेंट माइनस एसएस फॉर ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर में माइनस करेंगे सम ऑफ ट्रीटमेंट माइनस सम ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा एसएस फॉर एरर। ठीक, तो यहां पर देखेंगे कितना आया है टोटल सम ऑफ स्क्वायर 334.8 माइनस एसएस फॉर ट्रीटमेंट कितना आया है अपना 319.4 माइनस एसएस फॉर ब्लॉक्स कितना आया है, एसएस फॉर ब्लॉक 10.4। ओके, अब सबको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका एसएस फॉर एरर कितना आ जाएगा आपका 4.6। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के बाद ये तो एनालिसिस कर लेंगे नोट में, उसके बाद हम क्या करेंगे सम ऑफ स्क्वायर। ये सब के सम ऑफ स्क्वायर करेंगे। ठीक, किसके लिए किए हैं, सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स, सम ऑफ स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर। ठीक, समझ आया? तो यहां तक तो हो गया है। उसके बाद हमारा काम आता है नेक्स्ट वेरिएशन एनालिसिस टेबल बनाना। वेरिएशन एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको वेरिएशन एनालिसिस बनाएंगे। ठीक है, उसके
उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है, मतलब इसका जो परिणाम आएगा वो सिग्निफिकेंस होता है या नहीं होता है वो देखेंगे। उसके साथ ही इसमें नल हाइपोथेसिस अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएशन एनालिसिस देखेंगे। ठीक, तो इसमें भी अपना टेबल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एनोवा टेबल, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वेरिएंस ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर एसएस यानी कि सम ऑफ स्क्वायर, फिर एमएस यानी कि प्रसरण जिसको वेरिएंस कहते हैं। उसके बाद प्रसरण अनुपात यानी कि आप एफ को फाइंड करते हैं, ठीक, एफ फाइंड करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, एफ में ही इसका हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, यानी कि सार्थकता परीक्षण हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। ये यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे इसके, क्योंकि आरबीडी में क्या होता है, 3 वेरिएंस होते हैं। आरबीडी में 3 वेरिएंस होते हैं। वो 3 वेरिएंस क्या है, 3 टाइप वेरिएंस ऑफ 3 टाइप, ठीक है। फर्स्ट है आपका ब्लॉक, सेकंड है ट्रीटमेंट यानी कि आपका जितने भी वेराइटीज है, जितने भी वेराइटीज है वो ट्रीटमेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, एरर, थर्ड क्या है, एरर, ठीक। ये हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, r-1 n-1 इंटू r-1, ये ऐसा होता है, ठीक। अब r में क्या है, रिप्लिकेशंस, हमारे पास रिप्लिकेशंस कितना है, कितना था हमारे पास, 4 था, 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 - 1 कितना आएगा, 3, ठीक है। 4 - 1 = 3। इसी प्रकार से n-1, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना था हमारे पास, 5 था, तो 5 - 1 = 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से एरर फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 - 1 इंटू 4 - 1 इक्वल टू कितना आएगा, 12, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, 12 हो जाएगा, 5 - 1 इंटू 4 - 1 इक्वल टू 12, ठीक। ये होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी प्रकार से सम ऑफ स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सभी मतलब ब्लॉक्स लेके आया है, देखेंगे ब्लॉक लेके आया है, सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक ये 10.4। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर कितना आया है, ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर 319.4। एरर के लिए कितना है, सम ऑफ स्क्वायर 4.6 आ जाएगा, ये हो गया 4.6, ठीक। क्लियर। तो इसी प्रकार से हम इसका प्रसरण निकालेंगे, एमएस। अब एमएस कैसे निकालते हैं, बताए थे, क्या होता है, वी डी अपॉन वी टी, इसी प्रकार से वी डी अपॉन वी टी, ऐसा हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आता है इसमें।
10.4 अपॉन 319.4 इसको डिवाइड करेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3.47। ठीक, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 79.95। इसी प्रकार लास्ट क्या करेंगे, इसमें इसको हम फाइंड करते हैं तो 0.38 हो जाता है। ठीक, अब लास्ट क्या करेंगे f फाइंड करेंगे, यानी कि f डैश हम फाइंड करेंगे तो f डैश इक्वेशन में फॉर्मूला होता है v t अपॉन v e होता है। ठीक है ना, v t अपॉन v e होता है तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे 79.95 में 0.38 को डिवाइड कर देंगे तो आपका f फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो कितना आया 210.39 समथिंग ये आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम f का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे। 5% लेस ऑफ पहले हम फाइंड करेंगे, 5% में कितना आ जाएगा आपका 3.26। इसी प्रकार से 1% में कितना आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9.63। ठीक, ये कैसे आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है आपका वेरिएंस एनालिसिस टेबल। ठीक, ये अब एक चीज और है, सब काम टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे कितना है 12 प्लस 4 16 प्लस 3 कितना है 19। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से एसएस कौन सम करेंगे कितना आएगा 334.8 ये आता है। ठीक, इस प्रकार से हम ये देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेरिएंस एनालिसिस। अब इसी के आधार पर हम ये देखेंगे इसका हम रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे, वो देखो लास्ट है आपका। ठीक है, लास्ट का पॉइंट क्या है, इसका हम रिजल्ट एनालिसिस कैसे करेंगे। जितने भी आपका ट्रीटमेंट आया है ABCDE उसका हम रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखो वेराइटीज ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो वेराइटी लिखेंगे E C B D एंड K। अब जैसे कि हमने एनालिसिस टेबल में देखा था, क्या देखा था कि जो E के लिए सम कितना आया था, इसके लिए जनरेशन का सम कितना आया था 17.25। इसी प्रकार से C के लिए सम कितना आया था 13.75। इस प्रकार से B के लिए कितना आया था सम 12.00 एंड D के लिए कितना आया था 7.75। लास्ट A के लिए कितना आया था आपका 6.25। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये है आपका रिजल्ट एनालिसिस के एक टेबल। अब इसी टेबल के थ्रू हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कौन से वैरायटी का पैदावार सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कौन से यहाँ पर ये वैरायटी दिया हुआ है ABCDE और ये उसका जनरेशन उसका पैदावार है। ठीक है, ये उसको परसेंट दिया हुआ है। अब हम टेबल में देखे थे कि E के लिए सम कितना आया था 17.25, C के लिए सम आया था 30.75, B के लिए सम आया था 12.00, D के लिए आया था 7.75 एंड A के लिए आया था 6.25। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैरायटी E का जो पैदावार है, जो जनरेशन है, वो सबसे अच्छा है, ये बेस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से वैरायटी C के लिए 30.75 है, मतलब सबसे पहले E है, उससे कम में C है, फिर उससे कम में B, उससे कम में D एंड लास्ट क्या है
ए, जो ए प्रकार की जो वैरायटीज है वो क्या हो जाता है, सबसे घटिया वैरायटी क्या है,